जो भी शीर्ष नेता हैं वो देखते नहीं हैं कि कैसे लोगों के सुपुर्द कर रहे हैं ये बिहार को। मतलब कि हत्यारा हो, चरित्रहीन हो, गांजा व्यापारी हो, जात के नाम पर वोट ले लेगा। क्या है भाई? बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है और सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी ताकत लगा रही हैं। इन सब के बीच में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें भी आ रही हैं जिनसे ये लग रहा है कि सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, कल आपका एक बयान मैंने देखा, पार्टी से आप नाराज लग रहे हैं। नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। ये हमारी नाराजगी की बात नहीं है, पार्टी से नाराजगी या किसी से नाराजगी। हमारी चिंता है प्रदेश के लिए। हम बिहारी हैं, बिहार के हैं, और बिहार की हालत पर हमको चिंता है। अब बिहार की हालत क्यों है वो मैंने एनालाइज किया है। उसका हालत इसीलिए है क्योंकि जो भी शीर्ष नेता हैं वो देखते नहीं हैं कि कैसे लोगों के सुपुर्द कर रहे हैं ये बिहार को। तो आप ही देख लीजिए कि कैसे कैसे वहाँ पर जो स्थिति, आप जाकर के घूम आइए बिहार में, नहीं मालूम घूमे हैं कि नहीं आप। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि हम 1975 बैच हैं, IPS के 75 बैच के हैं। तब से लेकर के आज तक जितनी भी सरकारें आई, उसमें इस सरकार के पीरियड में पिछले 4 सालों में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा, ऐसा पहले कभी नहीं था। लालू के समय में भी नहीं था इतना भ्रष्टाचार। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी में ज्यादा भ्रष्टाचार हो? जी बिल्कुल, ज्यादा भ्रष्टाचार। आप कहीं चले जाइए, एकदम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। एक मंत्री नहीं है, या शायद पूरे में एक मंत्री होगा जो कि शायद ये ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा नहीं लेता है। सब के सब ट्रांसफर पोस्टिंग पैसा लेते हैं, सब के सब कमीशन खाते हैं ठेका में, और ये नीचे तक चाहे अंचल अधिकारी हो, BDO हो, आप जाकर के देखाइए ना, तो यहाँ बिल्कुल आपके सामने नजर आ जाएगा। और जो भविष्य हम देख रहे हैं, जिस तरह के आप लोग, जिस तरह का नेतृत्व उतार रहा है कैंडिडेट सब, वो सब का भी यही हालत है कि कोई क्रिमिनल है, कोई भ्रष्ट है, ऐसा ही है। तो हमको इसके बारे में चिंता है, प्रदेश के बारे में चिंता है। नाराजगी कौन सी बात है? लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको टिकट तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से दिया गया, तो पार्टी विद डिफरेंस। हमने कहा भी है, देखा, जो हमने कहा ना कि भ्रष्टाचार पहले से एकदम रिकॉर्ड लेवल पर है। एक बात ये भी जरूर है कि लालू के समय से ज़्यादा भ्रष्टाचार है, लेकिन गुंडागर्दी लालू के समय में ज़्यादा थी, क्राइम लालू के समय में ज़्यादा था। तो RJD के आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर आप कहिएगा कि RJD और NDA में बेटर कौन है, तो हम तो कहेंगे कि मार्जिनली बेटर NDA है, लेकिन मार्जिनली बेटर। भ्रष्टाचार में आगे है, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर में बेटर है। हाँ, ठीक तो एकदम नहीं है, लेकिन बेटर है, क्योंकि ये लेकिन क्रिमिनल सब तो ये NDA भी उतार रही है ना। आप सोचिए, कोई विश्वास कर सकता था कि अनंत सिंह को टिकट मिलेगा? अनंत सिंह को कोई विश्वास कर सकता है कि हाँ साहब, सो ये सूरज भान को टिकट मिले? कोई बताइए साहब। आप ये बताइए कि कैसे कैसे आप लोगों आपने उप मुख्यमंत्री बना लिया है, कैसे कैसे मंत्री बना लिया है, जिनका कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल पास्ट है। क्यों? साफ सुथरे आदमी नहीं मिलते क्या? हम नागरिक हैं, हम भाई भारत के नागरिक हैं। हम आप एज ए नागरिक हम आपको पूछ रहे हैं, हम बिहार के नागरिक हैं, एज ए नागरिक हम पूछ रहे हैं आपको कि साफ सुथरे नहीं मिलते हैं क्या? अगर आपको यादव ही नेता चाहिए तो साफ सुथरा यादव नहीं है क्या, जिस पर कि कोई ये हत्या का आरोप नहीं हो? अगर कुशवाहा नेता चाहिए तो कोई साफ सुथरा कुशवाहा नहीं है क्या, जिस पर कि हत्या का आरोप नहीं हो या पढ़ा लिखा हो? क्या है भाई? सर, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए चुनाव तो हो रहा है, कोई ना कोई जीतेगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार हैं दोनों तरफ से, उधर से तेजस्वी हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देख लिया जाए तो नीतीश जी जितने दिन रहें। अब मान लीजिए सम्राट चौधरी हैं। तो यही है ना कि नीतीश जी कितने दिन रहेंगे, उनका जो स्थिति है हमको नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चलेंगे, महीना 2 महीना ज़्यादा। उसके बाद तो फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो जो हम सामने नेतृत्व देख रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं ये सम्राट चौधरी,
उप मुख्यमंत्री, एक तरफ देख रहे हैं नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, यही तो नेतृत्व है भाजपा का। और तीनों का रिकॉर्ड देख लीजिए आप। सम्राट चौधरी का तो सामने है ही है, हत्या के आरोपी, अपने डेट ऑफ बर्थ में इधर उधर किया, पढ़ाई लिखाई शून्य, कहते हैं कि 10वीं पास नहीं है, जन सुराज कहता है। जिसको देख लीजिए आप नित्यानंद राय को, ये इस पर भी हत्या के आरोप रहे, अपहरण के आरोप रहे, जेल में रहे हत्या इत्यादि के आरोप में, सुप्रीम कोर्ट से सुनते हैं कि बेल हुआ। क्या है भाई? ऐसे ही दिलीप जायसवाल को देख लीजिए साहब, उस पर भी हत्या का आरोप था, उस पर ये एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज का हड़पने का आरोप था। क्या है भाई, क्या देखा आपने? अगर आपको कोई जायसवाल या कोई बढ़िया कैंडिडेट, बढ़िया अध्यक्ष चाहिए था तो साफ सुथरा बढ़िया चुनिए ना भैया, किसको आपत्ति है? यही तो हमारा सवाल है। सर आप भी बिहार जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगेंगे, एक सप्ताह बचा है, उसके बाद पहले फेज का पोलिंग होगा, तो ये जो लोग हैं इनके खिलाफ आप प्रचार करेंगे? हम तो बोल ही रहे, हम तो साफ बोल रहे हैं, खुल करके नाम लेकर के बोल रहे हैं, आप फिर बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा जी? तो जब आप अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये देखिए, अच्छा मतलब कि हमको लगता है कि जब तक कि आदमी मुखर होकर के बोले नहीं तब तक सुधार होगा नहीं। तो सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जब आप बिहार जाएंगे और उन लोगों के खिलाफ प्रचार करेंगे जो एनडीए के हैं, भले ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या दागी हैं, पार्टी तो नाराज होगी ना, आप तो पार्टी लाइन के अगेंस्ट ही जाएंगे। नाराज, हमको क्या फर्क? कोई चिंता नहीं, कदापि चिंता नहीं है साहब। जबकि हम एसडीओ बने थे ना, उस समय से हम वैसे ही है। उस समय भी हम कुर्सी पर बैठते थे, लात मार के बैठते थे, ये जहाँ भेजना है भेज दो, है जितना वेतन है उतना तो हम पान का दुकान खोल के चला लेंगे। आज भी वैसा ही मस्त है, जो करे के जे भोजपुरी में कहा, जे करे के बाद कह लो, का फर्क? कोनो चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है साहब, कोई चिंता नहीं। ये बात जरूर है कि साहब ये देखिए, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये बात सही बोल, ये सब लोग समझ लें कि छोड़ेंगे। अगर कोई छेड़ा हमको तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बुलंद है का, कोई एकदम आना, एकदम कुछ पानी को तो है नहीं, बुलंदी से जिए वैसे ही जिए ना। सर आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूंगा। अभी जो चुनाव चल रहा है, इसमें जो जनहित के मुद्दे हैं, हमने देखा गौड़ हो गए, फिर जाति पाति और हिंदू मुसलमान ये सब आ गया, तो आप बिहार का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये आप ही कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है बहुत निर्णायक साबित होने वाला है बिहार के लिए, तो किस तरफ जा रहा है बिहार? बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। ये जात पात ऐसा घर कर गया है कि मतलब कि हत्यारा हो, चरित्रहीन हो, गांजा व्यापारी हो, जात के नाम पर वोट ले लेगा। क्या है भाई? आप किडनैपर हैं, हत्यारा है, जात के नाम पर वोट ले लेगा। तो हम लोगों को कहते रहते हैं, आज से नहीं, जब से हम ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, हम हर भाषा में यही कहते थे, ईमानदार आदमी को वोट दीजिए, जो स्वच्छ चरित्र का है उसको वोट दीजिए। आप क्रिमिनल को वोट दीजिएगा, क्राइम बढ़ेगा, भ्रष्ट आदमी को वोट दीजिएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। फिर कहिएगा नहीं कि नहीं बहुत भ्रष्टाचार हो गया। जनता को समझाते रहते, लेकिन मानते नहीं। लेकिन एक दोस्त तो उन लोगों पर भी आएगा ना, क्योंकि इस तरीके के लोगों को जब टिकट मिलता है तो आला कमान की सहमति होगी, उनकी जानकारी में टिकट होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई अननोन व्यक्ति आया और स्टेट में अपने मनमानी टिकट बांट दिया, जानकारी में सब होगा। ऊपर के लोगों, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ऊपर के जिम्मेवारी तो उनकी है ना, जो ऊपर में है, जो पार्टी चला रहे हैं, जिम्मेवारी तो उनकी है कि कैसे लोगों को टिकट दिया गया। ये हम नहीं मान सकते कि आपको नहीं जानकारी है कि हाँ साहब, सो फलाने आदमी को हमने मंत्री बनाया, इस पर बैंक डकैती का आरोप है। ये आपको जानकारी कैसे नहीं होगी साहब? और उसको आपने मंत्री बना दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। खिलाफ मोर्चा खोलें, खुले हुए, एकदम खुले हुए, और ये जारी रहेगा। चलिए, आर के सिंह साहब हैं जिनका ये कहना है कि राजनीति में स्वच्छ और ईमानदार लोगों की जगह होनी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को टिकट दिया गया है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो वो उनके खिलाफ प्रचार करेंगे, चाहे भले ही वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट क्यों ना हो।